हाय गाइस, मैं हूं डीएम। आज मैं लेके आया हूं आपके लिए कीबोर्ड का ज़्यादा यूज़ करके माउस का कम यूज़ कर सके। वैसे तो सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग काफ़ी डिफरेंट शॉर्टकट कीज होती है उनकी, बट हम आज के टॉपिक में ही बेसिक से बेसिक जो कीवर्ड्स यूज होते हैं हम वो चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर कॉपी selected file is press Ctrl with C। हम अभी एक फोल्डर सिलेक्ट करते हैं, Ctrl प्लस C, कॉपी हो गया। अभी हम उसको Ctrl भी करेंगे तो पेस्ट हो जाएगा। वैसे हम लोग दो टाइप का कीबोर्ड यूज़ करते हैं, एक होता है लैपटॉप का और एक तो होता है डेस्कटॉप के लिए जो नॉर्मल स्टैंडर्ड कीबोर्ड आती है। ये स्टैंडर्ड कीबोर्ड है, Ctrl प्लस C कॉपी के लिए। सेम लैपटॉप कीबोर्ड के लिए भी Ctrl प्लस। लैपटॉप पे क्यों अलग यूज़ होता है, ऊपर का जो F1, F2, F3, F4 से लेके F12 तक बटन्स है सारे, वही सब काम पे लाने के लिए हमें फंक्शन का बटन यूज़ होता है। लेकिन स्टैंडर्ड कीबोर्ड पे वैसे नहीं होता है और डायरेक्ट ही F1, F2, F3, F12 तक काम करता है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। कट, फाइल को कट करना, यानी हम एक फाइल को, अभी आप ये समझिए कि मुझे न्यू फोल्डर 2 को कट करके, यानी ये फोल्डर से QW से रिमूव करके मुझे न्यू फोल्डर के अंदर लेके जाना, तो मैं Ctrl प्लस X, तो ये देखिए ये थोड़ा लाइट हो गया, यानी ये कट हो जाएगा जब मैं इस फोल्डर पे जाके यहाँ पे V करूँगा। तो भी देखिए न्यू फोल्डर 2 यहाँ से कट होके न्यू फोल्डर पे चला गया है, ये देखिए। तो ऐसे हम कट पेस्ट का यूज कर सकते हैं। से Ctrl प्लस X दोनों का कीबोर्ड पे सेम ही होगा। Ctrl प्लस V, Ctrl प्लस V हम किसी को पेस्ट करने के लिए, जैसे हम कॉपी कर लिए Ctrl प्लस C करके हम दूसरे फोल्डर पे जाके उसको पेस्ट करना, यानी कॉपी पेस्ट। कॉपी एक फोल्डर पे जैसा है, एक फोल्डर पे जैसा हमारा डॉक्यूमेंट है उसी का ही कॉपी करके दूसरे फोल्डर पे लेके पेस्ट करने का। और कट, Ctrl X, उसी फोल्डर का डॉक्यूमेंट जो हमारी रहती है वही डॉक्यूमेंट फाइल वहीं से कट होके दूसरे फोल्डर पे आके पेस्ट हो जाता। Ctrl प्लस V फॉर डिलीट, selected फाइल प्रेस डिलीट। ये जो कॉपी हुआ है न्यू फोल्डर 6 कॉपी है, इसको सिलेक्ट कर लिए, कीबोर्ड का डिलीट बटन प्रेस कर दिए और डिलीट हो गया। और हाँ, इसको अगर हम परमानेंट डिलीट करना चाहते हैं तो फाइल को सिलेक्ट करके शिफ्ट प्लस डिलीट। अभी ये हमें पूछेगा कि आप चाहते हो कि इस फाइल को परमानेंट डिलीट कर दे
एंटर यानी यस। अभी ये फाइल परमानेंट डिलीट हो गया है। अब ये वापस नहीं आएगा, ना हमारी डस्टबिन पे भी मिलेगा। फॉर वीडियो कंट्रोल विथ वाई, कंट्रोल प्लस वाई दोनों एक ही होती है, तो आगे से मैं ये कंटिन्यू करते रहूँगा। कंट्रोल प्लस वाई, कंट्रोल विथ वाई, कंट्रोल विथ वाई। अब मैं नहीं बोलूँगा, सिर्फ कंट्रोल प्लस वाई ही बोलूँगा। हम काम करते करते बाय मिस्टेक ये फोल्डर हमसे डिलीट हो गया। अब ठीक है, लेकिन हमें बाद में ये एहसास होता है यहाँ पे तो कुछ गड़बड़ है, तो फिर हम उसको कंट्रोल जेड यानी अंडू करके वापस लेके आ जाते हैं। तो फिर हमें बाद में कैलकुलेट करने के बाद ये पता चलता है कि ये फाइल हमें चाहिए ही नहीं, तो फिर कंट्रोल वाई करते हैं, तो जो हमारी ठीक फाइल है, जो हमें करेक्ट फाइल लगती है, वही फाइल हमारे पास रहेगी। अंडू कंट्रोल प्लस जेड, जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, कंट्रोल प्लस जेड। फॉर सिलेक्ट ऑल फाइल्स, हम कोई भी विंडो को ओपन करते हैं और उसके जितने भी फाइल है सारे एक साथ ही सिलेक्ट करने हैं, तो उस वक्त हम कंट्रोल प्लस ए, तो उस विंडो पे जितनी भी फाइल होंगे सारे के सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। एक बार करके देखते हैं। सारे के सारे सिलेक्ट करनी है, तो मैं कंट्रोल प्लस ए करूँगा तो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे, या फिर माउस से ऐसे क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो सारे सिलेक्ट होंगे। और भी इसमें एक शॉर्टकट तरीका है। अगर काफ़ी सारे फाइल है, देखते हैं कि इसमें काफ़ी सारे फाइल्स है, तो हम एक ही साथ में सारे फाइल को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस ए करते हैं। तो ये देखिए सारे फाइल सिलेक्ट हो गए। अभी मैं इसको सारे के सारे डिलीट कर देता हूँ। डिलीट बटन प्रेस करूँगा तो डिलीट हो जाएगा। ये देखिए डिलीट। ये सारे के सारे अभी रिसाइकिल बिन पे चले गए। अभी मुझे ये सबको वापस लानी है, तो कंट्रोल प्लस जेड, सारे के सारे आ गए। देखिए बिन से वापस आ गए। अगर मुझे ये सबको, अगर मैं ये सभी को शिफ्ट प्लस डिलीट कर दिया होता तो ये फाइल मुझे वापस कभी भी नहीं मिलती। अगर हमें कोई भी डॉक्यूमेंट या पीडीएफ को प्रिंट करनी है तो फाइल को सिलेक्ट करते हैं प्लस कंट्रोल पी, तो जो हमारे प्रिंटर का सिस्टम रहते हैं वो अपने आप ओपन हो जाएंगे, फिर हम उस पर प्रिंट कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस पी मैंने अभी अभी आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताया। मैंने जो फाइल्स सारे के सारे डिलीट किए और वापस लाए, उस वक्त मैंने शिफ्ट प्लस डिलीट का बटन नहीं प्रेस किया था। अगर मैंने शिफ्ट प्लस डिलीट का बटन प्रेस करता तो सारे के सारे फाइल्स परमानेंट ही डिलीट हो जाते। रिफ्रेश। हम काम करते करते
हमारी लैपटॉप थोड़ा स्लो होने लगती है, तो हम उसको रिफ्रेश करते हैं। अभी नॉर्मल जो हमारी कीबोर्ड होती है उस पर F5 का बटन प्रेस करते हैं तो रिफ्रेश होती है, बट लैपटॉप का जो फंक्शन का बटन होती है बस F5 का बटन प्रेस करते हैं, फंक्शन F5। फाइल का अगर नाम है उसको हमें चेंज करनी है तो उसका शॉर्टकट बटन है, फाइल को पहले सिलेक्ट करते हैं, देन F2 का बटन प्रेस करते हैं और लैपटॉप का फंक्शन के साथ F2 का बटन प्रेस करते हैं। एक बार ट्राई करते हैं इसको। चलिए इस पे ही ट्राई करते हैं। न्यू फोल्डर का फाइल को मैंने सिलेक्ट किया। अभी मैं लैपटॉप का कीबोर्ड यूज़ कर रहा हूँ तो अभी फंक्शन बस F2 का बटन प्रेस किया तो आप देख सकते हैं ये सिलेक्ट हो चुका है। अभी मैं इसको नाम दे सकता हूँ, कोई नाम दे सकता हूँ इसको मैं। बाद में जब मेरा नाम कंप्लीट हो जाएगा फिर एंटर करते हैं, उसका नाम चेंज हो गया। अभी मुझे ये नाम मुझे नहीं चाहिए, जो नाम था मुझे वही चाहिए, तो फिर मैं Ctrl+Z करूँगा तो देखिए न्यू फोल्डर वापस आ जाएगा। प्रॉपर्टी चेक कैसे करते हैं? कोई भी फाइल का अगर हमें प्रॉपर्टी चेक करनी है, यानी कितने MB का है, कितना GB का है, तो वो प्रॉपर्टी चेक करने के लिए Alt+Enter। दोनों का ही सेम रहेगा। प्रीव्यू Alt+P। प्रीव्यू पेन का कहाँ पे यूज होता है इसका मैं अभी आपको एक एक्सप्लेन करता हूँ। ये साइड पे कोई भी फाइल रहेगा, अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँगा तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है। डिटेल्स पेन का यूज़ क्या होता है? देखिए डिटेल्स पेन अभी इस विंडो पे 4 फोल्डर है तो यहाँ पे ये 4 आइटम भी इंडिकेट करता है। ऐसे तो ये बॉटम पे भी इंडिकेट करता है, यहाँ पे 4 आइटम्स है। जब हम इस फोल्डर को सिलेक्ट करते हैं तो इस फाइल का सारा डिटेल जो है वो एक्सप्लेन कर देता है अपने आप। अगर मुझे ये पैनल नहीं चाहिए, यहाँ पे मुझे इसको रिमूव करनी है, तो अगेन मैं Alt+P प्रेस करूँगा तो ये देखिए ये क्लियर हो गया। बैक यानी हमारी उस फोल्डर पे जब काम ख़त्म हो जाती है हमें वापस पीछे जानी है, उस पे आने की ज़रूरत नहीं है। या तो हम कीबोर्ड की जो बैक स्पेस का बटन होती है उसको प्रेस करेंगे, या फिर उस पे दूसरा तरीका भी है। उस पे दूसरा तरीका भी है, Alt+लेफ्ट एरो, तो हम पीछे आ जाएंगे। वापस करते हैं तो वापस पीछे आ जाएंगे। अभी हम फॉरवर्ड करने ही आगे आ रहे हैं। यूज कर सकते हैं हम बैक स्पेस का और Alt+लेफ्ट एरो। जब हम ये सारे
शॉर्टकट कीज यूज़ करते हैं ना दोस्तों, तो हमारी काम काफ़ी स्पीड हो जाती है, हमें माउस के ऊपर काफ़ी डिपेंड रहनी नहीं पड़ती है। शट डाउन, जब हमारा सारा काम ख़त्म हो जाती है तो उस वक्त हमें शट डाउन करने के लिए बार बार विंडोज़ पर जाके, सेटिंग पे जाके, पावर पे जाके ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो ऑल्ट फंक्शन प्लस देखिए ऑल्ट फंक्शन प्लस F4, तो आपका सारा जो काम है वो क्लोज हो जाएगा और शट डाउन का बटन आ जाएगा। अगर आपको शट डाउन करनी है यानी पीसी पूरा क्लोज करनी है, सारा ऐप और शट डाउन करनी है, तो आप एंटर का बटन दबा दीजिए तो ये शट डाउन हो जाएगा। लेकिन मुझे अभी शट डाउन नहीं करनी है तो मैं कैंसिल करता हूँ। एक विंडो से दूसरे विंडो पे जाने के लिए, यानी हम अगर एक विंडो पे कुछ काम कर रहे हैं तो हमें दूसरे विंडो पे ओपन करनी है, तो हमें जो बॉटम लाइन पे जो होती है फोल्डर्स, उस पे जाने की ज़रूरत नहीं है। शॉर्टकट ऑल्ट प्लस टैब का बटन दबाएंगे तो हम दूसरे विंडो पे चले जाएंगे। इसको एक बार करके देखते हैं। मैं यहाँ पे कुछ काम कर रहा हूँ और मुझे डायरेक्ट दूसरे फोल्डर पे जानी है, तो मैं ऑल्ट प्लस टैब बटन दबाऊंगा, यानी जहाँ पे मुझे जानी है मैं वहीं पे जा सकता हूँ। ठीक है, मैं अभी दूसरा फोल्डर पे आ गया। अगर मुझे वापस उसी फोल्डर पे जानी है एक्सेल पे, तो आ गया ऑल्ट प्लस टैब। ये आपका शॉर्टकट हो जाएगा। माउस लेके आप बॉटम का एरो पे सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ऑल्ट प्लस टैब, आप अपनी जगह पे आ जाओगे। देख रहे हैं ना काम कितना फास्ट हो रहा। पेशेंस रखिए, काफ़ी सारे शॉर्टकट्स आपको जानकारी मिल जाएगी। सेव, कोई भी फाइल को हम बार बार सेव करने के लिए ऊपर का जो सेव मार्क होती है उस पर जाने की ज़रूरत नहीं है। कंट्रोल एस करेंगे तो वो डायरेक्ट सेव हो जाती है। अभी इस पे आने की ज़रूरत नहीं है। कंट्रोल एस का बटन प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक सेव कर लेगा वो अपने आप। दोनों के लिए सेम बटन है, उसमें कुछ अलग नहीं है। बस करने के लिए अगर आप स्टैंडर्ड कीबोर्ड यूज़ कर रहे हैं तो F12 का बटन प्रेस कीजिए, या फिर अगर आप लैपटॉप का यूज़ कर रहे हैं तो फंक्शन प्लस F12 का बटन यूज़ कीजिए। भाई हम इसको एक बार ट्राई करते हैं, यानी किसी और एक नाम पे। तो मैं लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ तो फंक्शन प्लस F12, ये देखिए आ गया। भाई मैं इसके ही नीचे इस फाइल को सेव एज कर देता हूँ सेकेंडरी नेम पे। सेव के लिए मुझे माउस यहाँ पे लाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मेरा टाइप ख़त्म हो गया तो मैं डायरेक्ट एंटर कर दूँगा तो ये सेव एज हो जाएगा दूसरे फाइल पे। तो ये फाइल सेव एज हो गया है दूसरे नाम पे। एक बार इसको देख लेते हैं, ऑल्ट प्लस टैब, एक बार उसको देख लेते हैं जाके हमें। ये देखिए सेव एज हो गया हमारी ये फाइल दूसरे के नाम। ऊपर का जो टूल बार होती है
उसको हम कोलाज कर सकते हैं, वापस ला सकते हैं। उसको टूल बार भी बोलते, रिबन भी बोलते। इसको भी एक बार ट्राई करते हैं। ये ओपन हो गया। ये जो सारे के सारे है ना, ये ही है टूल बार या रिबन। अगर हम इसको कंट्रोल प्लस, मैं लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ तो कंट्रोल फंक्शन F1, देखिए सारे का सारा हाइड हो गए। अगर मुझे ये सारे के सारा वापस लानी है तो अगेन कंट्रोल फंक्शन F1, आ गए वापस। है ना कमाल। चलिए है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी, मैंने इस पे फंक्शन का एरो नहीं दिखाया है, तो आप ये ध्यान रखिए, यहाँ पे फंक्शन का एरो भी रहना चाहिए। कंट्रोल फंक्शन प्लस F1। अभी कीबोर्ड पे कंट्रोल प्लस F1 का बटन पे ये काम कर लेगा, बट लैपटॉप का कीबोर्ड पे फंक्शन का भी प्रेस करना ज़रूरी है, वरना आपका F1 का बटन काम नहीं करेगा। विंडोज़ क्लोज, प्रोग्राम विंडोज़ क्लोज। अगर हम काफ़ी सारा विंडोज़ ओपन करके रखें और विंडो हमें नहीं चाहिए तो हमें राइट कॉर्नर के जो टॉप का राइट कॉर्नर पे जो रेड मार्क होती है वहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है। हम शॉर्टकट भी प्रेस कर सकते हैं, Alt F4। तो Alt प्लस F4 बटन प्रेस करते ही वो विंडो जो हम काम कर रहे हैं वो क्लोज हो जाएगा। एक बार इसको भी ट्राई करते हैं। अभी मैं एक नया विंडो ओपन करता हूँ, कंट्रोल प्लस N, एक नया विंडो ओपन हो गया। अभी मुझे इसको वापस क्लोज करनी है। अभी जो भी मैं कुछ काम कर रहा हूँ वो सारा का सारा क्लोज करके मुझे डायरेक्ट डेस्कटॉप जानी है, तो जो मैं हमारे कीबोर्ड है उसका जो विंडोज बटन है वो प्लस D, डेस्कटॉप आ गया। Alt प्लस W, जहाँ पे हम काम कर रहे थे वहीं पे वापस आ गए। कंट्रोल प्लस N, न्यू विंडो या न्यू डॉक्यूमेंट। अब मैंने लास्ट टाइम करके ही बताया था। कंट्रोल प्लस N, गूगल क्रोम पे हमें न्यू टैब ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस T शॉर्टकट तरीका है। काफ़ी जल्दी हम नया टैब ओपन कर सकते हैं। इसको एक बार ट्राई करते हैं। यह हमारी गूगल ओपन हो चुकी है। अभी हमें ये प्लस का बटन प्रेस करते हैं माउस से तो हमारी न्यू टैब ओपन होती है, लेकिन हमें प्लस पे ना जाके डायरेक्ट कंट्रोल प्लस T, हमें जितनी चाहिए उतनी ही विंडोज़ ओपन कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस T, हम जो भी कुछ फाइल ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं,
या कुछ रिसर्च करते हैं, वो सबका हिस्ट्री बनी रहती है। तो उसके लिए हमें Ctrl+H का बटन प्रेस करते ही जो भी हमारी हिस्ट्री रहती है वो हमें शो कर देती है। गूगल क्रोम से हम जो भी कुछ डाउनलोड करते हैं वो सभी फाइल्स को भी एक बार देखने के लिए Ctrl+J की प्रेस वो सबको एक बार देखने के लिए हमें Ctrl+J को प्रेस करनी होती है। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में हम बेसिक से बेसिक जो भी शॉर्टकट कीज होती है वो सारे के सारे कवर कर चुके हैं। टोटल 28 बेसिक की कोड जो होती है हमारे पास ऐसे सारे के सारे शॉर्टकट कीवर्ड की काफ़ी सारा भंडार है। हर सॉफ्टवेयर के लिए हर कोड की ज़रूरत होती है, यानी कीवर्ड की ज़रूरत होती है। काम को काफ़ी स्पीड करने के लिए माउस को कम यूज़ करके कीबोर्ड को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे दोनों हाथ से जो 10 उंगलियां हैं ना दोस्तों, 10 के 10 उंगलियां यूज़ करके काम को काफ़ी स्पीड करते हैं। उस वक्त हमें काफ़ी शॉर्टकट कीज़ की ज़रूरत होती है जो हमारी माइंड में एकदम फिट रहनी चाहिए।